So hey guys, welcome back to CodeOps. So today we have Dhara with us. She recently completed her internship in Atlassian by the program called Women in Tech. So today in this video हम लोग देखेंगे कि वो Women in Tech प्रोग्राम होता क्या है, Women in Tech प्रोग्राम में आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कितने राउंड के एग्जाम्स होते हैं, कितने राउंड के टोटल इंटरव्यूज होते हैं, एंड एट द एंड धारा शेयर कर रही होगी सम इंटरव्यू टिप्स. So this is basically today's agenda guys. So without wasting any time, let's get started. So we'll start with a formal introduction, Dhara. So would you like to introduce yourself? So hello everyone, I'm Dhara Bindal, a final year undergrad and pursuing my bachelor's in computer science branch from Jabalpur Engineering College, and I secured the position of software engineer intern in Atlassian through the program Women in Tech, and I'm also having a deep understanding in C++, a strong grasp over data structures and algorithms, and also being a Monstack web developer. सर यहाँ पे वुमेन इन टेक वर्ड आ रहा है बहुत बार, एंड बहुत लोग मुझे लगता है कि नहीं जानते होंगे कि वुमेन इन टेक प्रोग्राम एक्चुअली में है क्या, कौन सी डाइवर्सिटी हायरिंग है, एटलासियन कब करती है. तो थोड़ा सा वुमेन इन टेक प्रोग्राम के बारे में बताओ कि क्या है. So Women in Tech प्रोग्राम बेसिकली डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम ही है जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है. ये जनरली सितंबर से अक्टूबर के मंथ में इसकी अपॉर्चुनिटी आती है, और इस प्रोग्राम से लाइक ग्रेड हायरिंग भी होती है और इंटर्न हायरिंग भी होती है. सो बेसिकली ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एटलासियन ऑफर करेगी इंटर्न हायरिंग के लिए, जो पीपीओ भी बहुत इजीली ऑफर कर देती है. तो आई वुड सजेस्ट कि बहुत एक अच्छा मौका है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कि इसको ग्रैब करें और अच्छा अपना कॉर्पोरेट जर्नी किक स्टार्ट. ओके, तो बेसिकली ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होती है. एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं, एंड क्या सीजीपीए वगैरह होता है. या सो लाइक जैसे मैंने कहा कि इंटर्न हायरिंग के लिए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स रहते हैं और ग्रेड हायरिंग के लिए फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स. तो अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो ब्रांचेस रहेंगे लाइक जैसे कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, एंड एक और ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन. तो ये सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं. और एक और क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीजीपीए का, जो स्टूडेंट्स जनरली मिस आउट कर देते हैं. तो सीजीपीए मिनिमम 7 सीजीपीए लोग क्राइटेरिया मेंशन करके रखते हैं, एंड विथ एक्टिव नो बैकलॉग्स, मतलब कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए. और जो 7 सीजीपीए मैंने क्राइटेरिया बोला वो अप टू 4 सेमेस्टर्स है अगर मैं इंटर्न्स की बात करूँ. ओके, तो इंटर्नशिप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो 4 जो ब्रांचेस हैं वो एलिजिबल होते हैं, सीएसआईटी, ईसीएंड, कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स. एंड करंट कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए विथ एन ओवरऑल सीजीपीए ऑफ 7. तो ये बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस है. तो अगर इतना है आप लोगों के पास तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है. तो देन एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, देन आता है आपका इंटरव्यू, ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंटरव्यू. तो कितने राउंड के ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं, कितने राउंड के टोटल इंटरव्यूज होते हैं? सो ऑनलाइन असेसमेंट एक ही रहेगा एंड 2 इंटरव्यूज रहते हैं, एक टेक्निकल इंटरव्यू और एक एचआर इंटरव्यू. सो अगर मैं ओए की बात करूँ, लाइक यहाँ पे रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का ऐसा कोई केस नहीं होता. जैसे कि नॉर्मल तुम्हें बस एप्लीकेशन रजिस्टर किया और विद इन अ वीक तुमको ओए लिंक आ जाएगी. अब रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जैसा कुछ नहीं है, जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक जो है वो आ जाता है. या करेक्ट. ये एक बहुत अच्छी चीज है. मतलब आपको आपके प्रीवियस बेसिस पे जज नहीं किया जा रहा है, आप आओ, एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, उसके बेसिस पे आपको जज किया जा रहा है. यस एग्जैक्टली. ओके, एंड ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या पूछा जाता है? हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट बेसिकली 90 मिनट्स का टाइम स्पैन रहता है, हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे होगा, एंड जिसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे. अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल में जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो बेसिकली इजी लेवल रहता है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मीडियम टू मॉडरेट लेवल रहेंगे, एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता है. तो ये एक ओवरऑल हुआ. और जैसे अगर मैं टॉपिक्स बोलूँ तो क्या जनरली टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो बेसिकली एरेज के क्वेश्चंस होते हैं जो कि लाइक रिकर्शंस हो गया या फिर मैप हो गया यूज करके सेट्स यूज हो रहा है, ये क्वेश्चंस रहेंगे. स्ट्रिंग्स के कुछ वेरिएशंस रहेंगे और डीपीओ ग्राफ. तो ये बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं जो कि इन जनरली ओएस और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. ओके, सो 4 क्वेश्चंस होते रहते हैं, 90 मिनट्स का टाइम रहता है आपके पास. एक इजी होता है, 2 मीडियम एंड एक हार्ड लेवल. ओके, एंड टॉपिक्स भी आपने बताई थी. अच्छा, ऐसा कुछ होता है कि चारों क्वेश्चन बनाना मैंडेटरी है तभी आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा?
इतने क्वेश्चन नहीं बना नहीं, लो तो चलता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट होने चाहिए टू हैव एन अपर एज। ओके, तो 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हो अगर आप, तो आपको मतलब हो सकता है, चांसेस है कि इंटरव्यू कॉल आ जाए। हाँ या बट टू बी ऑन द सेफर साइड, हाँ, आप ट्राई करो कि 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आजकल जो मार्केट है वो काफी टफ हो चुका है, बहुत कम ओपनिंग्स है एंड उसके लिए एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है। तो ट्राई करो 4 क्वेश्चन सॉल्व करो। यस। ये हो गया ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में। देन इसके कितने दिन के बाद आपको जो है मेल आ जाता है कि आपने क्लियर कर लिया अपना असेसमेंट? लाइक विद इन अ वीक और 2 वीक के अंदर मेल आ जाएगा कि इंटरव्यू है कि नहीं, और फिर 1 मंथ का ड्यूरेशन मिलता है प्रिपरेशन के लिए फॉर द इंटरव्यूज। ओके, तो 1 मंथ आपके पास रहता है इंटरव्यू के प्रिपरेशन करने के लिए, यस। जो कि काफी अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ 1 मंथ जो है वो सफिशिएंट होता है, आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आता है टेक्निकल इंटरव्यूज। मतलब 2 इंटरव्यू होते हैं, एक टेक्निकल एंड एक एचआर, राइट? या ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू कैसा रहता है? टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं? तो टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली 1 आवर का रहेगा, जिसमें इनिशियल जो 10 to 15 मिनट रहेंगे वो इंट्रोडक्टरी रहेगा दोनों का, इंटरव्यूअर का और कैंडिडेट का। देन आफ्टर डीएसए क्वेश्चंस दिया जाता है, तो वो क्वेश्चन जनरली एक ही क्वेश्चन देते हैं, और अगर स्टूडेंट वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है विद इन द टाइम स्पैन, तो फिर वो उसके क्वेश्चंस के वेरिएशंस पे आ जाते हैं, या फिर वो सीएस फंडामेंटल्स पे जंप आउट हो जाते हैं। और टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ तो टॉपिक्स वही रहेंगे जो मैंने ओए के लिए बताए थे, लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, डीपी, ग्राफ, यही सब। और ऐसा रहता है कि लाइक इंटरव्यूज इतने हेल्पफुल रहेंगे कि तुम वन ऑन वन कॉन्वो जब करोगे तो दे यू यूजुअली गिव देम हिंट्स एज वेल, तो उन हिंट्स की हेल्प से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर कहीं स्टक हो गए, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्लूज ऐसे देते हैं कि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? मतलब आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, आपने बना लिया था वो? हाँ, लाइक जैसे मेरा एक ही क्वेश्चन था और एट द एंड मेरे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए थे। ओके, तो आपको रन करके भी दिखाना होता है? हाँ या श्योर श्योर बिल्कुल। तो मतलब एक नोटपैड पे आप कोड लिखते हो, कहाँ पे लिखते हो कोड? लाइक कोड अगर अगर अपन चाहें तो अपने सिस्टम पे कर सकते हैं, या फिर वो लोग इंटरव्यूज के साथ एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो उस लिंक पे जाके तुम डायरेक्टली, वो प्लेटफॉर्म का ही लिंक होता है बेसिकली, तो वहां पे कोडिंग हो जाएगी। ओके, सो वो लोग एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, वो लिंक किसका होता है? लीड कोड, जीएफजी, या उनका खुद का होता है? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई डोंट रिमेम्बर इवन नाउ। ओके, सो मतलब ऐसा है बेसिकली कि वो एक लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको, एंड उस लिंक पे जाके आपको सारे टेस्ट केस पास कराने होते हैं, ऐसा होता है? ओके, तो ये होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एंड सिर्फ मतलब डीएसए बेस्ड होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और कुछ पूछा जाता है? वही जैसे अगर डीएसए हो गया वो क्वेश्चन, तो या तो उसके वेरिएशंस पे जंप होते रहते हैं, या फिर वो कुछ सीएस फंडामेंटल्स पूछते हैं, जैसे ऊप्स के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो ऊप्स या फिर सीएस फंडामेंटल्स पे वो लोग मूव आउट कर जाते हैं आफ्टर वन क्वेश्चन। ओके, तो ये ऐसा गया था आपका टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू के बीच में कितना गैप होता है? टेक्निकल और एचआर के बीच में हाफ आवर का मिनिमम गैप रहता है। ओके, तो सेम डे पे होता है? हाँ, वो सेम डे पे होता है। इन एनीवन टेक्निकल इंटरव्यू के 10 से 15 मिनट्स बाद आपको मेल आ जाएगा कि वेदर यू आर शॉर्टलिस्टेड और नॉट फॉर द सेकंड राउंड। ओके, या क्योंकि ये तीनों राउंड जो रहते हैं, लाइक ओए, एक टेक्निकल और एक एचआर, ये तीनों राउंड्स एलिमिनेटरी राउंड्स रहते हैं। ओके, तो तीनों ही एलिमिनेटरी होते हैं, अगर किसी पे भी चले गए तो सेकंड जो भी है इंटरव्यू या एग्जाम वो आपको नहीं होता है। हाँ। ओके, तो ये टेक्निकल हो गया, तो फिर एचआर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है? एचआर इंटरव्यू बेसिकली 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम स्पैन रहता है वो भी, और उसमें भी इनिशियल 10 to 15 मिनट्स इंट्रोडक्टरी रहेगा। देन वो लोग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो इट्स अ सजेशन फॉर यू गाइस कि अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव रखें, जिससे तुम उनको शोकेस कर पाओ अपने स्किल्स की, व्हाट यू हैव लर्न टिल येट। एंड प्रोजेक्ट्स के बाद अगर जाएं तो वो अपने फिर वैल्यूज पे फोकस करते हैं मोस्टली, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस गैदर करके रखो जो उनकी वैल्यूज से अलाइन हो या उनकी वैल्यूज से रिलेवेंट हो, तो वो उस वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देकर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर ऐसा हो सकता है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। ओके, सो बेसिकली इस राउंड का जो मेन मोटिव होता है वो आपके प्रोजेक्ट्स पे होता है एंड उनकी वैल्यूज पे होता है। हाँ, मतलब एक बिहेवियर और इंटरपर्सनल स्टूडेंट को जज करने के लिए ये राउंड है बेसिकली। नो सच ऑफ टेक्निकलिटी इन दिस राउंड। ओके,
तो काफी अच्छी बात कही आपने कि यार प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड उनको लाइव करो ताकि वो लोग डायरेक्टली देख पाए कि तुमने क्या किया है। तो ये काफी अच्छा सजेशन है। मैं भी ये देखता हूँ कि बहुत लोग डीएसए करते हैं बट प्रोजेक्ट्स करना भूल जाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छा सजेशन है कि प्रोजेक्ट्स को भी इक्वली ध्यान दिया जाए एंड उनको लाइव किया जाए ताकि वो लोग डायरेक्टली देख सकें। ये हो गया प्रोजेक्ट के बारे में एंड देन उनकी वैल्यूज पे तो ये या भी सजेशन रहेगा कि आप लोग इंटरव्यू में जाने से पहले उनकी वैल्यूज भी एक बार चेक कर लो, उनको पढ़ लो ताकि आप अपने स्किल्स एंड अपने एक्सपीरियंस को उनकी वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हो, राइट? राइट। तो ये था एचआर इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू की ड्यूरेशन यार काफी लंबी है, 45 मिनट। हाँ, मतलब लगभग। जनरली 10-15 मिनट में काम हो जाता है बट 45 मिनट्स है तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटरी। ऐसा आप लोग नहीं समझ सकते कि 10-15 मिनट का होगा एचआर आ गया तो अब तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको उस पर भी जज करते हैं। राइट। तो ये हो गया एचआर इंटरव्यू। तो एचआर इंटरव्यू के बाद कितने दिन के बाद मिला जाता है कि आपका हुआ है या नहीं हुआ एचआर इंटरव्यू के लगभग 1 से 1.25 महीने के बाद आ जाता है। है? ओके, तो यू हैव टू वेट फॉर 1 and 1.5 months। हाँ, और वो 1 and 1.5 ईयर पास ऑन करना बहुत वो था लाइक इतना वेट ऑन करना। हाँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ। खैर ये मैंने ही फेस किया था। यार अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, अब तो ऑफर लेटर दे दो। ये तो तो ये होता है, थोड़ा हेक्टिक होता है सबके लिए। तो या 1 या फिर 1-1.5 महीने में आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। हाँ। ठीक है। तो जैसे सितंबर के टाइम पे ये होता है तो लेट सपोज अक्टूबर तक आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंटर्नशिप, फिर एक्चुअल इंटर्नशिप कब स्टार्ट होती है? इंटर्नशिप बेसिकली समर इंटर्नशिप रहती है, तो वो मई से जुलाई के ड्यूरेशन में स्टार्ट होती है। 2 महीने की रहती है, 8 वीक्स इंटर्न रहती है। ओके, 8 वीक्स होता है एंड ये मई से जुलाई के बीच में होता है। हाँ, और वो इंटर्न बैचेस में रहती है, तो किसको कब कौन सा बैच अलॉट होता है वो उन्हीं के उसमें रहता है। ओके। सो यार ये तो ठीक है। तो आपने इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर ली है तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा फर्स्ट टाइम, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में आपने इंटर्नशिप की तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या वर्क कल्चर था, क्या कुछ सीखने को मिला, कुछ अपना एक्सपीरियंस को शेयर करो। या श्योर। तो ये एक्सपीरियंस मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहूंगी। और लाइक ऐसा रहता है कि कोई भी फ्रेशर अगर इतनी बड़ी कंपनी में जा रहा है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्हें पहले दिन ही काम अलॉट हो गया। ओके। उन्हें इनिशियल 2 वीक्स जो रहता है वो लर्निंग के लिए दिया जाता है। जो भी उन्हें टीम अलॉट हुई है या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे उनसे रिलेटेड टेक स्टैक बता देते हैं कि ये सीख लो वो सीख लो। तो जो इनिशियल 2 वीक्स थे वो बेसिकली लर्निंग पे फोकस था मेरा। और फिर उसके बाद काम टास्क असाइन होते हैं एंड द एम्प्लॉयज ऑफ एटलासियन आर लाइक बहुत ईगरली हेल्पफुल रहते हैं, सिर्फ टीम के अंदर ही नहीं, बियॉन्ड द टीम एज वेल। तो जैसे कि उन लोग की एक वैल्यू भी है प्ले एज अ टीम करके। तो जो एम्प्लॉयज है वहाँ के, तो वो लोग सब लाइक दे लिव बाय वैल्यूज ओनली। तो इसीलिए एचआर राउंड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वैल्यूज को। ऐसा। तो लाइक बहुत अच्छा जर्नी था, बहुत कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिली, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल। एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट की बहुत अच्छी था, मतलब बेसिकली जैसे मैं भी इंट्रोवर्ट ही थी पहले। हाँ। ऐसा। तो बहुत कुछ लर्निंग्स हुई, मतलब टेक्निकल के साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप हुई। ओके, राइट राइट। मतलब टेक्निकल स्किल्स तो एक तरफ होती है बट जो मेन वैल्यूज जो आप सीखते हो एक कंपनी में कि कैसे किसी के साथ काम करना है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे टीम में सबको साथ लेके चलना है, वो कुछ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा मैं समझता हूँ। हाँ, राइट। तो काफी सही था। एंड किस टेक्नोलॉजी पे काम करना था, किस प्रोजेक्ट पे, कुछ ऐसा कुछ बता सकती हो? लाइक मेरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा बैकएंड और डेवऑप्स पे थोड़ा सा काम था। तो मुझे कुछ ऑटोमेशंस परफॉर्म करने थे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ टूल्स। ओके, सो बैक एंड प्लस डेवऑप्स था। तो ये तो काफी नया होगा मतलब तुम्हारे लिए, तुमने हाँ, मतलब लाइक मैंने तो अभी सिर्फ थोड़ा सा लाइक जब मेरी इंटर्न लगी थी तो मुझे नोड वगैरह थोड़ा सा आता था, बट जो मेरा बैकएंड था इंटर्न में तो वो कॉटलिन और जावा बेस्ड था बेसिकली। तो इट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। बट मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ वहां पे कि मैं बहुत नई हूँ इस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को एम्पल ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, सफिशिएंट टाइम दिया सीखने के लिए, और हेल्पफुल इतने थे कि मेरे को ऐसा कहीं फील नहीं हुआ वो चीज कि मैं नहीं आता मुझे ये टेक स्टैक ऐसा। ओके, तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो काफी सपोर्टिव है, वर्क कल्चर काफी अच्छा है। बहुत, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही सही है।
उनको कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं किसी भी काम के लिए, या फिर कोई टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा ऐसे बाउंडेड नहीं रहता, बहुत स्मूथली चीजें वर्क ऑन होती है। तो काफी अच्छा था। तो ये हो गया आपके एक्सपीरियंस के बारे में। आई एम श्योर कि काफी लोग मोटिवेट हो रहे होंगे ये सुन के, उनको भी काम करने का मौका मिले एटलास। जी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस हु इज वाचिंग दिस वीडियो। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस के बारे में आपका। तो कुछ आप अगर सजेशन देना चाहो अपने जूनियर्स को, कि मतलब अपनी जर्नी शेयर करना चाहो कि कैसे आपने ट्राई किया, मतलब बीइंग ए टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है टायर 3 वालों के लिए एटलासियन जैसी कंपनी को टारगेट करना। तो थोड़ा अपनी प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे क्या पाथ फॉलो किया, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, एंड कोडिंग के अलावा क्या क्या किया। तो अगर ये सब के बारे में अगर कुछ शेयर कर पाओ तो ये मैं समझता हूँ काफी अच्छा होगा हमारे व्यूअर्स के सो लाइक मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो इनिशियल जो फर्स्ट ईयर था तब तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि कोडिंग होता क्या है। लिए। और मेरा तो लॉकडाउन वाला ईयर था, तो वो कम्प्लीटली घर पे ही रहा है, तो कोई सीनियर्स और टीचर्स इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। तो इनिशियल लेवल पे पहले तो लैंग्वेज सीखा कि लैंग्वेज कौन सा सीखना है। तो मैं इन जनरल सजेस्ट करूंगी इधर सी प्लस प्लस और जावा। तो मैंने स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस से किया था। देन मतलब लैंग्वेज में थोड़ा सा थर्ड अंडरस्टैंडिंग लाओ, व्हाट इट इज अबाउट, कैसे क्या यूज होती है, क्या सिग्निफिकेंस है उन सब चीजों का, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाने के बाद डीएसए पे जंप आउट अगर होते हैं। तो डीएसए के लिए मैंने रिसोर्सेज पेड लिया था, तो बट रिसोर्सेज की अगर बात करें तो वो ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है अगर स्टूडेंट करना चाहे तो ऑनलाइन रिसोर्सेज तुम यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो, कोई पेड कोर्सेज ले सकते हो, यूडेमी है, कोडिंग इंजर्स है, जीएफजीज है, तो यहाँ के कोर्सेज फॉलो अप कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं कॉन्टेस्ट पे बोलना चाहूंगी कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में क्या होगा बेसिकली कि एक टाइम फ्रेम के लिमिट में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो उस टाइम बाउंडेड फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत एक फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा सा एक टास्क रहता है बेसिकली। तो वो हेल्प करता है तुम्हारे इंटरव्यूज में भी। तो ये चीज मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी, तो मैं बेसिकली लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देती थी थोड़े बहुत। और डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट भी थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड जो भी तुम कंपनी में जाओगे या फिर कोई भी स्टार्टअप रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वहां पे तुम्हें डेवलपमेंट ही परफॉर्म करना है। डीएसए इज जस्ट अ क्राइटेरिया टू क्रैक इट। बट डीएसए की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, जो तुम्हें डेवलपमेंट में जो एक रियल टाइम प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। राइट। एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहा, फिर सीएस फंडामेंटल्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि वो भी पूछा जाता है। तो सीएस फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट्स तो बेसिकली ऊप्स है, डीबीएमएस है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है और ओएस है। तो ये सब्जेक्ट्स बेसिकली कॉलेज लाइफ में भी पढ़ाए जाएंगे, लाइक इनिशियल ईयर्स में भी रहेंगे, तो उनपे भी थोड़ा सा अटेंटिव रह के उस टाइम पे पढ़ाई करें। और तो ये तो मेरी पूरी जर्नी थी कि मैंने कैसे क्या स्टार्ट किया, कहाँ से क्या किया। बट अगर मैं स्पेसिफिक इंटरव्यूज की बात करूँ कि लाइक अब ओए निकल गया है तो अब इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपरेशन करी, तो उसके लिए मैंने एसजी शीट्स फॉलो करी थी और मॉक इंटरव्यूज दिए थे जिससे थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाए। और मैं क्या करती थी इन जनरली कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी लाइक हम लोग एक दूसरे के इंटरव्यूज लेते थे, तो उससे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगी और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इवन वो भी डेवलप होगी। तो ऐसा मेरा प्रिपरेशन था। एंड तो काफी अच्छी बात कही आपने कि यार सिर्फ डीएसए करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। डीएसए के साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी करते रहो, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊप्स वगैरह जितने भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं वो भी पढ़ो, क्योंकि साथ में वो भी इम्पोर्टेंट है। गुड प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड ये भी बहुत अच्छी बात कही कि थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको नए क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप होती है। कि क्या होता है इन जनरल कि ऑनलाइन असेसमेंट्स में आपसे मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं कि ये फिक्स करके दिखा दो, ये फिक्स करके दिखा दो, या फिर रिवर्स से लिंक लिस्ट कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस एक स्टोरी के फॉर्म में होते हैं, तो आपको एक आइडिया सोचना होता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होगा, क्या इसमें हम लोग लगा सकते हैं, कौन सा एल्गोरिथम लगा सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है ये डेवलप होती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो काफी कुछ अच्छा सजेशन दिया आपने। आई एम श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे। एंड इंटरव्यू के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। एंड इंटरव्यू
के लिए इन्होंने इन्होंने लीड कोड वगैरह पे कॉन्टेस्ट दिए थे, जो कि काफी हेल्पफुल रहा इनके लिए। तो लीड कोड पे भी कॉन्टेस्ट दे सकते हो आप लोग, एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करें तो कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे भी कॉन्टेस्ट दे सकते हो, वो भी काफी हेल्पफुल है। तो वो और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे इंटरव्यू, अगर टेक्निकल इंटरव्यू होता है तो उसमें लाइक क्रॉस क्वेश्चन से जितना पॉसिबल हो पाए वो करना, जिससे इंटरव्यू को ये समझ में आएगा कि हाँ कैंडिडेट को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वो अप्रोच सोच पा रहा है। तो राइट। जितने क्रॉस क्वेश्चन अपन इंटरव्यू से कर पाएंगे वो बहुत अच्छा हेल्पफुल एक टास्क रहेगा। और एक और चीज बोलना चाहूंगी कि अगर मैं एचआर की बात करूँ तो एचआर में जैसे मैंने बोला था कि एटलासियन की वैल्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है। तो अपने एक्सपीरियंसेस गैदर करके रखना जो उनकी वैल्यूज से अलाइन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ही डेफिनेटली। तो वो एक ऐसा था कि अपना पास्ट जर्नी जो भी रहा है, अब एक्सपीरियंस को तुम कोई हैकाथॉन का एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई टीम प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई कॉलेज इवेंट में कुछ लीड किया हो या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करवाया हो, वो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है। तो उन एक्सपीरियंसेस को ऐसा गैदर करके रखना कि तुम वो चीज उनको बता पाओ, समझा पाओ कि हाँ मैंने ऐसा किया है, विच आई एम फिट फॉर द एटलासियन वैल्यूज एज वेल। ओके। तो हाँ, बहुत अच्छा सजेशन था कि इंटरव्यू में चुप नहीं रहना है, क्रॉस क्वेश्चन करते रहना है, ताकि उनको पता चलते रहे कि तुम सही डायरेक्शन पे जा भी रहे हो या नहीं। एंड वो बहुत बार करेक्ट भी करते हैं तुम्हें। अगर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो बोलेंगे नहीं, ऐसे मत सॉल्व करो, इसको इस अप्रोच से सोच के देखो। तो या ये राइट। एक काफी अच्छी चीज है कि इंटरव्यू में चुप नहीं बैठना है, आपको डिस्कस करते रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है। एंड दूसरी बात जो इन्होंने कही कि एचआर वैल्यूज पे बहुत फोकस्ड रहता है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अलाइन करते रहना, अलाइन करके देखना है क्लैशिंग की वैल्यूज के साथ कि कहाँ वो फिट बैठती है। तो उसको भी एक प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि आपसे एचआर में वो पूछा जा सकता है, वो पूछते ही है इंटरव्यू। तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर रहना है। तो, तो काफी चीजें होगी, मैं समझता हूँ कि इन सबको अगर समराइज कर ले कोई, एंड अगर पॉइंट्स बना के इन पे फोकस करे, तो वो काफी अच्छा उसका प्रिपरेशन हो जाएगा, मैं समझता हूँ। एंड काफी कुछ डिस्कस कर लिया है हमने। सो दैट इज इट धारा, आई डोंट थिंक वी हैव समथिंग एल्स। हाँ, अच्छा, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो कि ऑफ कैंपस जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कुछ इफेक्टिव यूज ऑफ लिंक्डइन अगर बता सको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लिंक्डइन एक बहुत अच्छी टूल है। क्योंकि आजकल जो नॉर्मल लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आजकल रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग रेफरल लेके करते हो तो वो काफी इजी होता है। तो कुछ लिंक्डइन के यूजेस के बारे में अगर आप बताना चाहो। या तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली, मैं बोलना चाहूंगी, जहाँ पे तुम कोई भी अपनी कोई ड्रीम कंपनी या फिर जो भी अच्छी कंपनीज हो या फिर कोई भी रिक्रूटर्स हो, तो रिक्रूटर्स को फॉलो अप करो। वो लोग डेली पोस्टिंग डालते रहते हैं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कैसे करोगे। तो अवेयरनेस लाने के लिए लिंक्डइन बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं बोलना चाहूंगी। और कनेक्शन जब अपने अच्छे बनाओ जहाँ से तुमको रेफरल बहुत आसानी से मिल पाए, तो रेफरल से क्या होता है, बेसिकली एक एज मिल जाती है तुम्हारे कैंडिडेट को, जो भी तुम्हारा फॉर्म रहेगा उसको एक एज मिल जाती है रेफरल से। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक्डइन यार आज की डेट में बहुत अच्छी टूल है। लिंक्डइन का अगर आप लोग इफेक्टिव यूज करोगे तो बहुत बेनिफिट्स है लिंक्डइन के, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप किसी से डायरेक्टली रेफरल मांग सकते हो। आपको अगर लेट सपोज किसी कोई जॉब ओपनिंग मिलती है कहीं पे, तो आप डायरेक्टली उसकी जॉब आईडी लेके किसी भी बंदे को पिंग करो कि आई वांट रेफरल फॉर द सेम, वो आपको रेफर कर देंगे। एंड इससे सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से आप लोग बच जाओगे। इससे क्या होगा कि आपकी रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन असेसमेंट का जो है वो लिंक आ जाएगा। तो लिंक्डइन का यूज करो यार, अच्छे कनेक्शंस बनाओ, एंड बहुत रिक्रूटर्स वगैरह को थोड़े बहुत फॉलो करके रखो। मुझे ही फॉलो कर सकते हो, मैं भी रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। तो लिंक्डइन का यूज करो, लिंक्डइन काफी अच्छी टूल है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने सारी चीजें को कवर कर दिया है। एंड अगर स्टिल आप लोगों के पास कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर धारा से पूछ सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। मैं धारा की जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। शी विल आंसर ऑल योर। श्योर। तो आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, एंड बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, काफी कुछ सीखा होगा आपने। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। एंड अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हम दोनों से पूछ सकते हो, या फिर कमेंट कर देना, कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।